हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सीएच जो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह से ना हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक मुस्लिम लीग का ना एक अच्छा खासा बोलबाला करे और लेके लोगों के रहनुमाई का एक जरिया बने जो उनकी फिक्र थी। और पूरे हिंदुस्तान के अखिलियतों की आवाज बनकर मुस्लिम लीग पार्लियामेंट में और बाहर आवाज उठाते रहा है, और आइंदा भी जो है अस हिंदुस्तान को, इस मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है जो वाकई लोगों के साथ में, अपने संविधान के साथ में, अपने देश के साथ में, एकजहती के साथ में, मोहब्बत के साथ में, बहुत ही भरोसे के साथ में इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये मशाल, जो मशाल हमें यहाँ से मिला है 75वें साल के बाद, वो मशाल अपने दिल में लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को बहुत मजबूत करेंगे, और इस देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है फासिस्ट ताकतों की तरफ से, उस नफरत को हम प्यार मोहब्बत से जीत करके सबको एकजुट करेंगे इंशाअल्लाह। लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। एक और बड़ी शख्सियत मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से पार्टी का आज कार्य किया जा रहा है, पार्टी जिस तरह से 75वां साल मना रही है, क्या लग रहा है आज 75वें साल के बाद एक नया पैगाम पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम लीग यहाँ से दे पाएगी? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज जो राजा जी हॉल के अंदर प्रोग्राम लिया गया, इस प्रोग्राम के अंदर हमारे थंगल साहब, कुंजाली कुट्टी साहब और इटी मोहम्मद बशीर साहब जो यहाँ हाजिर थे, और हमारे प्रेसिडेंट कादर मोइनुद्दीन साहब, इनकी सदारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है। और शपथ के अंदर में हमने सबसे पहले ये निर्णय लिया है कि हम भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत के कायदे और सभी चीज का सम्मान करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी बोली जा रही थी, आज हमारे सदर और हमारे थंगल साहब ने हमें ये समझाया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि सभी गरीब वर्ग, दलित और सभी पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है, और ऐसे पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है। ये और यहाँ पर देखिए एक और बड़ी शख्सियत मौजूद है जो कि मुंबई के चीता कैंप से बिलोंग करते हैं। अहमद साहब इनका नाम है। अहमद साहब, जिस तरह से आज पार्टी की ये 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, आप भी इतने दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, मैंने सुना था कि आपकी तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद भी आप आए हैं, तो ये जोश कहाँ से आया, ये किस तरह से आप यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, पहले तो मैं ना हमारे मुस्लिम लीग के जो फाउंडर है ना, कायदे मिल्लत हाजी इस्माइल साहब की, जो 1947 के अंदर जिस मेहनत से, जिस फिक्र से उन्होंने ना ये मुस्लिम लीग का फाउंडेशन रखना था, तो उसका जश्न 75 ईयर्स का है ना, जश्न मनाने के लिए चेन्नई के अंदर हमको बुलाया गया था। जो मैं महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि असलम भाई के एक लब्बैक में, और हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सीएच साहब की हम लोगों को ना, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों ने हमको मौका दिए, ऐसे अच्छे और खूबसूरत मौके के अंदर हमको मौका देके ना यहाँ पर जश्न मनाने का एक साथ दिया है। तो सर ये ना कि जो हमारे जो इंडिया की जो कायदे मिल्लत है ना, जो इस्माइल हाजी साहब ना जिस फिक्र और जिस सोच से काम कर रहे थे ना, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ना पूरे इंडिया के अंदर ये मुस्लिम लीग का बोलबाला हो, और इंडिया के मुस्लिम लीग के ना सारे कार्यकर्ता है ना मेहनत और लगन से काम करें, और हमारे जिस तरह से ना महाराष्ट्र के अध्यक्ष असलम भाई जिस तरह से लगन और मिन्नत से काम कर रहे हैं, जिस तरह से ना हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सीएच जो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह से ना हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक मुस्लिम लीग का ना एक अच्छा खासा बोलबाला करे और लेके लोगों के रहनुमाई का एक जरिया बने जो उनकी फिक्र थी। एक आखिरी सवाल सीएच साहब से जरूर करना चाहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल जहन में मेरे ये आ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम है, तो इनके आने जाने के अखराजात, इनके रहने, इनके खाने पीने के अखराजात, क्या ये लोग अपने जाती खर्चे पर आए हैं या पार्टी ने इन्हें पैसा देकर बुलवाया है? इसमें जाती खर्चे पर सब लगाया हुआ है। यहाँ तक कि आपको पता है कि मैंगलोर से लेकर यहाँ तक के स्पेशल ट्रेन केरला से लाया गया है, और कहीं स्टेट से जो बसेस आए हुए हैं यहाँ पर, ये सब मुस्लिम लीग पैसा दे रहे, कभी आदमी लोगों को नहीं बुलाया जाता है। मुस्लिम लीग की मोहब्बत जो चिराग दिल में है वो लेकर के सभी एक एक रुकन जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि एक ही तंजीम है। मैं बिना शक के कहूँगा, अंडरलाइन करते हुए कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही तंजीम है जो मुस्लिम नाम के साथ में है, लेकिन हर वर्ग को, हर जाति को, हर तबके के लोगों को लेकर चलते हैं, और जो है हर लोगों को, हिंदुस्तान का
जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल इंटीग्रिटी, सबसे ज्यादा एकजहती, आपस की भाईचारगी, उसको बरकरार रखते हुए मुस्लिम लीग काम करती है। सभी लोगों के लिए, सभी पिछड़े जो लोगों के लिए, पिछड़े लोगों का आवाज है मुस्लिम लीग। और आपको और मैं एक बात बताता चलूं, B.R. अम्बेडकर साहब जब बॉम्बे से पहला इलेक्शन लड़ा ये पार्लियामेंट जाने के लिए, उसके बाद वो हारने के बाद मद्रास से लड़ा, मद्रास से भी लड़ने के बाद में, मद्रास से भी इलेक्शन हारने के बाद जो है उन्होंने मुस्लिम लीग उस वक्त के वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद की सीट मुस्लिम लीग ने रिजाइन करके B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को जो है पार्लियामेंट भेजा। और उस वक्त की जो एक चीज चलते आ रहा है, 1952 से लेके आज तक जो है मुस्लिम लीग पार्लियामेंट का मेंबर्स को भेजा गया है और पूरे हिंदुस्तान के अक़लियतों की आवाज बनकर मुस्लिम लीग पार्लियामेंट में और बाहर आवाज उठाते रहा है। और आइंदा भी जो है अस हिंदुस्तान को, इस मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है, जो वाकई लोगों के साथ में, अपने संविधान के साथ में, अपने देश के साथ में, एकजहती के साथ में, मोहब्बत के साथ में, बहुत ही भरोसे के साथ में इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये मशाल, जो मशाल हमें यहाँ से मिला है 75वें साल के बाद, वो मशाल अपने दिल में लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को बहुत मजबूत करेंगे। और इस देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है फासिस्ट ताकतों की तरफ से, उस नफरत को हम प्यार मोहब्बत से जीत करके सबको एकजुट करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखा केरला के लीडर सिद्दीकी, केरला के यहाँ पर एक सीनियर लीडर मौजूद है। देखिए कैमरा यहाँ पर चल रहा है सर, मैं चाहूंगा कि आप भी दो शब्द हिंदी कहेंगे ना सर? हिंदी मलयाली में आप मैसेज दीजिए। വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പെരുന്നാളും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒന്നിച്ചു വന്ന പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും എന്ന ആവേശ തിമർപ്പിലാണ് ഈ രാജാജി ഹാളിൽ മഹാനായ ഖായിദമില്ലത്ത് അന്ന് തൊടുത്തുവിട്ട ഈ ആകാശം ഇന്ന് എല്ലാ സമൂഹത്തിനിടയിലും വലിയ മെസ്സേജാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള അഹോരാത്രമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ആവേശമാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് എന്നാശിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. താങ്ക് യു. देखा दोस्तों, ये है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वो कार्यकर्ता, इनके अंदर एक बड़ा आक्रोश है, एक बड़ा जोश है कि पार्टी को किस तरह से बढ़ाया जाए। 75वीं सिर प्लेटिनम जुबली ये मना रहे हैं और इस जुबली प्रोग्राम के अंदर भी इन सब के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है, एक बहुत बड़ा जोश है। एक और शख्सियत हमसे जुड़े हैं, ये भी बात करना चाहेंगे। आइए एक आखिरी सवाल इनसे जरूर जानना चाहेंगे। यूथ प्रेसिडेंट है सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पार्टी के इस कार्यक्रम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये हो तो ये जीत हमारी है, बस इसी बात पे जंग जारी है। दुआ करो सलामत रहे मुस्लिम लीग की हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। बहुत खूब जबरा, इनका एकदम बेहतर। और एक शख्सियत है जो डिजेबल विंग के प्रेसिडेंट है, आइए इनसे बात करते सर। Namaste, Assalamu alaikum warahmatullah. First of all, thanks to everyone because I am a proud Indian. More than that, I am a proud Muslim League member. Differently abled People's League, a part of Muslim League, that organization for differently abled peoples, for the Muslim League member. Thank you all for all the very best wishes. जी देखो, देखा दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों का हुजूम है और हर एक के अंदर आक्रोश है, हर एक के अंदर जोश है कि बस मुस्लिम लीग के लिए करना है। ये ऐसे लोग हैं, दूर दराज से आए हैं, केरला, चेन्नई, पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, राजस्थान, पूरे भारत भर के विभिन्न स्टेटों से, विभिन्न रियासतों से आज इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में जुड़े हैं। ये हॉल जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे है, ये एक ऐतिहासिक हॉल है और इस हॉल के अंदर से ही इस पार्टी की स्थापना की गई थी 1948 के अंदर, और आज 75वें साल इस पार्टी को यहाँ पर मुकम्मल हुए हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए शब खैर।